स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। ये लॉगरिथम टॉपिक क्या है? देखिए, इसका यूजेस बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसका यूजेस बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, डिफरेंट तरीके से किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस लॉग का हम लोग कैसे कैसे डिफरेंट वेज में या डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट एरियाज में यूज किया जाता है। तो आज हम लोग लॉगरिथम का पढ़ेंगे। तो लॉगरिथम पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानना बहुत जरूरी है। बेसिक क्या होता है? जैसे कि हमारी जो है, हमने जैसे ये पढ़ा है, देखिए 2 पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम इसे क्या लिखते हैं? 2 टू दी पावर 4 लिख देते हैं। या जैसे e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x है, तो हम लोग इसे क्या लिख देते हैं? e टू दी पावर 2x लिख देते हैं। तो ये जो डिग्री है हमारी, जो पावर में है, इसे जो है एक्सपोनेंट्स बोलते हैं हम लोग। आप लोगों को पता होगा, इसे एक्सपोनेंट्स बोला जाता है। तो इसी पर बेस जो है हमारी, जैसे हमने इसको इस तरीके से लिखा या इस तरीके से लिखा, या जैसे हमने ऐसे लिखा 2 टू दी पावर x, तो इन तरीके से, क्योंकि मैं ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूजेस हमारे लॉग में बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मैं स्टार्टिंग, अगर मैं लॉग बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लॉग का ओरिजिन क्या है, लॉग है क्या, एक्चुअली में लॉग बनता क्यों है और किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो देयर आर 3 फॉर्म्स, यानी कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने की, जैसे ये एक्सपोनेंट्स हैं, इन एक्सपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड हमारा होता है इंडाइसिस, यानी कि फर्स्ट मेथड होता है या फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं। पहला फॉर्म होती है हमारी इंडाइसिस फॉर्म, ठीक है। दूसरी जो फॉर्म हमारी होती है वो होती है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ये हमारी जो है सेकंड फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और तीसरी फॉर्म होती है हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म। अब मैं आपको बता दूं कि इस यहां पर इन दोनों के बीच में लॉग कहां से आ गया, तो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है बहुत समझ में आएगा। लॉगरिथमिक फॉर्म तो इंडाइसिस फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब तीनों में है क्या चीज कॉमन, यानी कि हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, ये बीच में इंडाइसिस और एक्सपोनेंशियल क्या आ गया, तो देखेंगे आप लोग। अगर जो है इस तरीके से लिखिए हो, यानी कि जैसे कि 2 पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, 2 पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 है, तो ये देखिएगा इसकी जो एक्सपोनेंट्स है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट किसे बोलते हैं? जिसमें वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट है। अगर मैं बेस भी देखूं तो वो भी कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट है। इसका मतलब कांस्टेंट टू दी पावर कांस्टेंट जो है इज कॉल्ड इंडाइसिस फॉर्म। इंडाइसिस फॉर्म का मतलब क्या होगा? अगर दोनों कांस्टेंट है, बेस भी और पावर भी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फॉर्म बोलते हैं। अब आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे e टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x, ठीक है, और a टू दी पावर x। इसमें आप देखेंगे कि ये जो है कांस्टेंट है, e जो है वो कांस्टेंट होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो वेरिएबल है इसे वेरिएबल बोलते हैं हम लोग, यानी कि जो डिग्री है हमारी वो वेरिएबल है, जो एक्सपोनेंट्स बनी है वो वेरिएबल है। तो इसीलिए इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। अब आता है लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या होता है? जिसमें लॉग, ये लॉग यूज करते हैं। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 2 फॉर्म हमने पढ़ी। तीसरी फॉर्म होती है हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म। ये लॉग, LOG यूज किया जाता है। लॉग x इज इक्वल्स टू वाई, लॉग x इज इक्वल्स टू वाई, और यहां इसमें जो है ये बेस लिखा गया है। ये हमारी फॉर्म होती है जिसमें लॉग का यूज किया जाता है। लॉगरिथम बोलते हैं फुल फॉर्म में, शॉर्ट में लॉग बोल देते हैं। लॉग x इज इक्वल्स टू वाई, ये जो हमारी फॉर्म है इसे बोलते हैं हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म। तो अब इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है समझेंगे आप लोग, कि कांस्टेंट पावर कांस्टेंट और कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल, और एक ही है। तीनों जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यानी कि रिलेटेड है। अब वो रिलेटेड कैसे हैं वो समझना हमारे लिए
बहुत जरूरी है। तो इंडाइसिस फॉर्म पढ़े हमने, कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट। एक्सपोनेंशियल जो है वो क्या है हमारी, ये जो फॉर्म है सेकंड वाली एक्सपोनेंशियल है, तीसरी लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो तीनों में रिलेशन क्या है अब हम समझेंगे। हमें क्या करना है, अब हम सीखेंगे यहां पर कन्वर्ट करना, यानी कि कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल एंड इंडाइसिस टू लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि हमें जो है इन दोनों को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, बहुत आसान है, समझे आप लोग, क्योंकि ये हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है सॉल्यूशंस करने के लिए, हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि लॉग भी जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में दो टाइप की होती है, लेकिन वो क्या होती है पहले तो अपने ये समझ लें। जैसे सपोज दैट हमने पढ़ा है 2 पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, दिस इज इंडाइसिस फॉर्म है ना, क्योंकि कांस्टेंट पावर कांस्टेंट है। तो अगर मुझे इसे लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको लिख दिया, देखिए कन्वर्ट करना है मेरे को इसे, अब इसे टू लॉगरिथमिक फॉर्म, क्लियर। तो जैसे 2 टू द पावर 8 है, तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, यहां लॉग लिखना है। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, यानी कि 8 को इधर ले आएंगे, ठीक है, और 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे, और ये जो बेस है उसे एज इट इज यहां पे छोटा सा लिखेंगे, बस ये हल्का सा दिखना चाहिए, ये जो है छोटा सा क्या है 2 दिखना चाहिए। तो ध्यान रखना, बड़ा मत बना देना है इसको, हमें क्या करना है, ये छोटा सा दिखना चाहिए, और 8 को थोड़ा बोल्ड में बनाना है हमको। log 8 बोलेंगे कैसे इसको, ये देखिए कन्वर्ट हो गई हमारी लॉग फॉर्म में, ये थी हमारी किस फॉर्म में, ये हमारी जो फॉर्म थी वो इंडाइसिस फॉर्म थी, हमने इसे लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया, दिस इज ए लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म मतलब log 8 बोलते कैसे, पहले आपको बोलना सीखना आना चाहिए। log 8 base 2 is equals to 3, log 8 base 2 is equals to 3 is called logarithmic form। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, चलिए एक और देखते हैं हम लोग, e to the power y is equals to x, e to the power y is equals to x। तो ये देखिए ये कैसा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है, तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लॉग, फिर से मैंने आपको बताया e को एज इट इज लिखने देंगे, x को यहां लेकर आएंगे और इज इक्वल्स टू y, तो log x बेस e इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो मैंने एक इंडाइसिस को लॉग में कन्वर्ट करना सिखाया, एक एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करना सिखाया। अगर हमें रिवर्स में जाना है, रिवर्स मतलब लॉग को किसमें लेकर जाना है, इंडाइसिस में, तो हम देखिए अब मैं इसको समझता हूं, इसको देखिए इधर ध्यान दीजिए आप लोग, हम क्या करेंगे, इस 2 को ऐसे जाने देंगे, 3 को यहां ले आएंगे, 8 को इधर ले जाएंगे, तो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए हम लोग अब लॉग वाला देखते हैं, log x बेस e इज इक्वल्स टू 3, क्लियर। ये हमारा क्या फॉर्म है इस समय पर, लॉगरिथमिक फॉर्म है। तीसरा एग्जांपल है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म, सॉरी एक्सपोनेंशियल और इंडाइसिस फॉर्म। तो क्या करेंगे हम लोग, e 3 को यहां ले आएंगे और x को यहां ले आएगा, ये कन्वर्ट हो गई देखिए हमारी किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि कांस्टेंट फॉर्म में, सॉरी अभी ये कांस्टेंट फॉर्म ही है क्योंकि कांस्टेंट पावर कांस्टेंट है इस समय पर, तो ये इंडाइसिस फॉर्म है इस समय हमारी। तो इंडाइसिस फॉर्म पावर में वेरिएबल होता है, तो वो हमारा जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनती है। एक्सपोनेंशियल एक बहुत बड़ा टॉपिक भी है, एक्सपोनेंशियल सीरीज भी होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल समझिए, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है बेस में जो है हमारा जो है कांस्टेंट होना चाहिए, पावर में वेरिएबल होना चाहिए, इट्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल e भी हो सकता है, a भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और पावर में क्या रहेगा, वेरिएबल। यहाँ पर दोनों ही कांस्टेंट है, इसलिए ये कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हमने सीखा कि कैसे हम लोग इंडाइसिस और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है स्पेशली जेई वाले बच्चों के लिए। वैसे तो ये पॉइंट कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, लेकिन स्पेशली जेई वालों के लिए मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं, जो एक टॉपिक है हमारा इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ये इंडाइसिस है, हमने इसे लॉग में कन्वर्ट किया, ये एक्सपोनेंशियल है, इसे हमने लॉग में कन्वर्ट किया, फिर मैंने जो है लॉग में लिखा है, तो मैंने इसे
इंडाइसिस फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो नोट हमें ये याद रखना है कि अगर हमको इनवर्स फाइंड आउट करना है किसी भी फंक्शन का क्या करना है, इनवर्स मतलब एक तरीके का रेसिप्रोकल नहीं बोल सकते हम लोग। इनवर्स मतलब उल्टा होता है, यानी कि रिवर्स में। तो किसी चीज को उल्टे तरीके से लिखना यानी कि इनवर्स बोलते हैं। तो इनवर्स जो है यानी कि हमें ये याद रखना है कि इंडाइसिस एंड एक्सपोनेंशियल इज इनवर्स लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि इंडाइसिस एंड लॉगरिथमिक जो है वो किसका होता है, इनवर्स लॉगरिथमिक फॉर्म का। एंड लॉग फॉर्म इज इनवर्स ऑफ इंडाइसिस एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका मतलब ये आप बाद में सीखेंगे। अगर हमको इनवर्स फाइंड आउट करना हो किसका, किसी लॉग फॉर्म का, तो हमें सबसे पहले उसमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसे इनवर्स में कन्वर्ट करना, मतलब इंडाइसिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये पूरी डिटेल जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर इंडाइसिस एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉग फॉर्म जो है वो इनवर्स किसकी होती है, इंडाइसिस एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। और इंडाइसिस एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो इनवर्स होता है किसका, लॉगरिथमिक फॉर्म का। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है कि आज अभी हमने जो सीखा कि क्या तो लॉग है। अभी मैंने लॉग के बारे में आपको पूरा नहीं बताया, अभी तो मैंने सिर्फ बताया कि लॉग बनता कैसे है, यानी कि लॉगरिथमिक फॉर्म क्यों है, कहां से आई, कैसे बने। अब हम लोग इसमें डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे और इसका यूजेस कैसे होता है वो भी हम लोग सीखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ये लॉग फॉर्म है, ये जो मैंने लिखी लॉग, तो लॉग जो है वो दो तरीके की होती है। जो लॉग फॉर्म होती है हमारी वो दो टाइप की होती है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉग फॉर्म फर्स्ट है हमारी कॉमन, एक होती है हमारी कॉमन फॉर्म और दूसरी होती है हमारी नेपोरियन फॉर्म। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड नेपोरियन फॉर्म। कॉमन का मतलब, कॉमन में जो होता है वो बेस में जो है वो हमेशा जो है बेस में क्या रहेगा, 10 रहेगा, यानी कि कॉमन लॉगरिथम में हमेशा बेस में क्या रहता है, 10 रहता है। और नेपोरियन में जो है वो बेस में हमेशा ई रहेगा, यानी कि नेपोरियन लॉगरिथम में क्या रहेगा, नेपोरियन में बेस में हमेशा ई रहेगा। दोनों ही सेम है, बस दोनों में थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ ई की वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2.3 2 पॉइंट समथिंग के आसपास होती है ई की वैल्यू। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई जो है वो 2.3 अप्रॉक्स में होती है, एग्जैक्टली नहीं है, अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू होती है ई की वैल्यू। वो आगे जाकर हम लोग इसके बारे में जो है सीखेंगे कि क्या होता है ये ई। अभी तो मैंने बताया कि ई यहाँ पर कांस्टेंट है, ई की वैल्यू कहां से आई वो भी हमारे जो है फर्दर टॉपिक्स में सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो तरीके के मैंने आपको बताया, अगर बेस में 10 लिखा है तो हम उसे बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, और बेस में ई लिखा है तो वो है नेपोरियन लॉगरिथम। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे मैथ में जो है 2 पार्ट यूज किए जाते हैं, अलजेब्रा यूज किया जाता है, कैलकुलस यूज किया जाता है। वैसे तो अलजेब्रा में भी बेस में कभी कभी ये आता है, लेकिन मैक्सिमम अलजेब्रा में अगर लॉगरिथम यूज किया गया है तो वहां बेस में 10 रहता है। और जो कैलकुलस का पार्ट है, कैलकुलस जो पार्ट होता है वो आप सीखेंगे कैलकुलस में, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि कैलकुलस है क्या। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है। जिनके में ये टॉपिक नहीं है, जिनके में ये पॉइंट नहीं है, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि नेपोरियन में बेस में ई रहेगा, ये एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया। वैसे मैक्सिमम ई को कंसीडर ही किया गया है, पर अलजेब्रा में बेस में 10 किया जाता है। ई को ज्यादा कंसीडर किया गया था क्योंकि पूरी कैलकुलस बेस्ड इसी पर है। तो हमें ये याद रखना है
कि दो तरीके के लॉगरिथम है, तो अगर 10 लिखा हुआ है तो याद रखेंगे, आपको कॉमन है, बेस में ई लिखा है तो वो नेपेरियन लॉगरिथम।